साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है, विधानसभा निर्वाचन 2023 मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को आयोजित किया जाना है। देश के और प्रदेश के लिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस चुनाव में जो कर्मचारी संलग्न हैं, उनको विधानसभा निर्वाचन कराते समय उपयोग की जाने वाली ईवीएम में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, ईवीएम को किस तरह से कनेक्ट करना है, ईवीएम में आने वाली समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ईवीएम संचालन और उसकी प्रोसेस संबंधी संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईवीएम के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या काम है, ईवीएम को कैसे हमें तैयार करना है वोटिंग के लिए, और वोटिंग करने के दौरान यदि कोई समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान कैसे होगा, इन सभी को जानने के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं, यहाँ पर तीन मशीन है। एक है आपकी कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका वीवीपैट और तीसरा है आपका बैलेट यूनिट। तो ये तीन मशीनें हमें मुख्य रूप से कार्य कर के लिए प्रदान की जाएंगी, मिलेंगी। इन्हीं के माध्यम से हमें संपूर्ण विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना है। अब इसके बाद हम इनके पहले भागों को जान लेते हैं कि किस पार्ट को हमें किस तरह से वर्क होगा। जो साथी हमारे पहली बार इसमें संलग्न हुए हैं या पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। यदि प्रशिक्षण के दौरान कोई बातें आपकी छूट गई हैं, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके विभिन्न पार्टों को। सबसे पहले देखते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है बैलेट यूनिट। इस बैलेट यूनिट में टोटल 16 बटन होते हैं, जिसमें यदि आपके क्षेत्र में कैंडिडेट की संख्या 15 है तो एक ही बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि 16वां जो बटन है वो नोटा के लिए फिक्स रहता है, या जो अंतिम बटन होता है, अगर कहीं किसी विधानसभा में 16 से कम कैंडिडेट है, मान के चले 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 ये सेक्शन जो होंगे वो कैंडिडेट के लिए निर्धारित होंगे, और 9वां जो सेक्शन होगा वो नोटा के लिए हो जाएगा। तो जो अंतिम बटन होता है वो नोटा का रहता है। अगर 15 है तो 16वां, और 15 से अगर 16 प्रत्याशी भी हो जाते हैं तो एक वैलिड यूनिट और बढ़ जाएगी। तो ये दो मशीनें मुख्य होती हैं, लेकिन विधानसभा में एक तीसरी मशीन का उपयोग भी किया जाता है, जिसे हम कहते हैं वीवीपैट। अब वीवीपैट और इन तीनों मशीनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे चलिए आगे देखते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है और ये वैलिड यूनिट है, इसकी ये कनेक्टिंग केबल होती है। तो कनेक्टिंग केबल वैलिड यूनिट और वीवीपैट में होती है, इसमें केवल कनेक्शन किया जाता है। तो ये कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट दो यूनिट है मेन। इसके बाद ये हम देखते हैं जो वैलिड यूनिट है, वैलिड यूनिट का जो ग्रीन लैंप होता है ये रेडी बटन होता है। जब मशीन तैयार होती है तो इसमें ग्रीन लाइट का सिंबल आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि मशीन वोट डालने के लिए रेडी है। इसके पश्चात ये जो आप ग्रीन कलर के गड्ढे देख रहे हैं, ये कैंडिडेट लैंप के साथ ये आपका कैंडिडेट बटन है। इसी गड्ढों में हमें पुश करके उसे वोट करना होता है। ये जो सेक्शन है, यहाँ पर बैलेट पेपर लगा रहता है, जहां कैंडिडेट का नाम और संबंधित पार्टी का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कैंडिडेट बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर स्क्रीन है। तो यहाँ हम देखते हैं ये मशीन का बैलेट यूनिट का मेन भाग है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट में ये पावर लैंप होता है जो ग्रीन रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसे वोट करने के लिए बैलेट सेक्शन को ऑन दबा देते हैं तो ये बिजी लैंप यहाँ पर जल जाता है रेड। जब तक बीयू के द्वारा वोट कास्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये बिजी लैंप जलता रहेगा। बिजी लैंप से हमें संबंध दिखाई अगर दे रहा है जलता हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि अभी वोट नहीं डला है। तो ये डिस्प्ले यूनिट है, जहां पर हमें विभिन्न इंफॉर्मेशन शो होती हैं। अगर हम वोटिंग को चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी डिस्प्ले होंगे, कितने कैंडिडेट हैं, क्या टाइम है, डेट टाइम,
कैंडिडेट, विधानसभा का नाम, ये सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। क्या क्या डिस्प्ले होंगी इनको भी हम आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये वैलिड यूनिट के विभिन्न सेक्शन हैं। इसके पश्चात जो सीयू है, सीयू का ये जो बटन है, वीवीपैट की कनेक्टिंग केबल यहाँ आएगी, वो यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगी। कनेक्टिंग केबल जोड़ने के लिए ये सॉकेट है। अगर हम कहीं भूल जाते हैं इसमें कौन केबल किस में जुड़ेगी, तो हम इनके कलर सिंबल को भी देख सकते हैं। ग्रीन और वो सॉरी ब्लैक और रेड कलर है, इसे हम इसी तरह की केबल होगी, उस केबल को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए जो केबल के दोनों नोब होते हैं उन्हें थोड़ा सा दबाएंगे, अंदर को दबाने के बाद हम पुश करेंगे अंदर, तो ये जुड़ जाएगी केबल। ये आपका ऑन ऑफ स्विच होता है, इससे हमें ऑन करना है। कब ऑन करना है, वीडियो को आगे देखते रहे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं जो ईवीएम है, इसमें इन 4 चीजों को जानना अति आवश्यक है। जैसे पोल स्टार्ट टाइम, जब हम पोलिंग स्टार्ट करते हैं, वोटिंग शुरू होती है, उस समय हमें जो स्टार्ट टाइम उसमें आ रहा है वो भी हमें डायरी में लिखना है। सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी चीजें इसमें आती हैं वो हम लिखते चले कि किस टाइम पर आपने पहला वोट डालने के लिए तैयार किया है मशीन को। तो पहला वोट जब डलता है उसका टाइमिंग यहाँ पर आती है। तो ये पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, डेट और पोल डेट, ये सारी चीजें हमें लिख लेना है डायरी में, क्योंकि आगे जो प्रपत्र भरे जाएंगे उनमें इन सारी चीजों की एंट्री होती है। तो मुख्य रूप से पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम, जब पोलिंग खत्म होती है हम क्लोज का बटन दबाते हैं, उस समय का टाइम भी हमें लिखना है। इसके बाद ईवीएम मशीन के बारे में, ये बैटरी यदि 95% से ऊपर है, तो जब भी हम मशीन को ऑन करते हैं सीयू को, तो उसका बैटरी परसेंटेज 95 से ऊपर बताएगा। यदि 95% से ऊपर है तो बैटरी हाई शो होगी। बैटरी मीडियम 73 से लेके 95 के बीच में ये रहता है, तो बैटरी मीडियम रहेगी 73 तक। इसके बाद बैटरी लो 45% से अगर लो जाती है तो बैटरी लो में आ जाएगी, और बैटरी मर्ज यहाँ इसमें काम करना संभव हम लोगों के लिए नहीं होगा। अगर बैटरी मीडियम से नीचे जाती है तो आपको तुरंत ही अपने आरओ को सूचित करना है, जिससे कि आगे आपकी प्रक्रिया बाधित न हो। आगे हम देखते हैं कि जो पावर लैंप है ये आपका ऑन ऑफ के लिए है। ये बिजी लैंप है, जो कि जैसा कि मैंने बताया था, जब बैलेट हम इश्यू कर देते हैं वोट करने के लिए, तो ये बिजी लैंप ओपन ऑन हो जाता है और जलने लगता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीयू को जब ऑन करते हैं तो इतने सारे हमें ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, जैसे ईवीएम इज ऑन, और सबसे पहले प्रोग्रेस में आएगा, फिर डेट, डेट के बाद में इसका बीयू का नंबर, कैंडिडेट की संख्या, बैटरी का पावर, डिजर्विंग यूनिट्स, कितनी यूनिट्स है आपका, डिस्कवरिंग बीयू, कितने बीयू इससे अटैच है, ठीक है, बीयू 1 का टेस्टिंग, बीयू 1 जीएन ओके, और ईवीएम इज रेडी। तो ये आपका इस तरह से डिस्प्ले सेक्शन पर पूरा शो होगा। डिस्प्ले सेक्शन के बाद अगर हम इसको जब सीलिंग की बात करते हैं, क्या क्या होता है, ये क्लोज का बटन है। क्लोज का बटन जब हम दबाते हैं, क्लोज बटन पुश करने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, फिर आप इस पर वोट नहीं कर सकते। इसके बाद ये रिजल्ट सेक्शन है, और ये आपका क्लियर और प्रिंट सेक्शन है, प्रिंट बटन है। तो ये बटनों को भी हम ध्यान रखें, क्योंकि जब आप ग्रीन पेपर सील को यहाँ पर लगाएंगे इसमें, तब हमें इसके बारे में जानना होगा। तो ये प्रिंट बटन और रिजल्ट बटन, इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सीयू के टोटल बटन को दबाते हैं तो पहले बैटरी पावर बताता है, उसके बाद डेट, कैंडिडेट की संख्या और टोटल आपका कितना वोट हो चुके हैं, ये टोटल बटन बताएगा। तो जब ये टोटल का बटन हम बीच बीच में देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात हमें अपने पोलिंग की जानकारी आरओ को या अपने अपर लेवल पर प्रेषित करना होती है, और 2-2 घंटे की जानकारी हमें भरना भी है, जो मतपत्र लेखा होगा टोटल मतों के साथ पीठासीन डायरी में हमें प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी को भरना है। तो ये सभी हम नोट करते चलेंगे। जैसे 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट होती है तो 7 से 9 की संख्या टोटल, फिर 9 से 11 बजे हमें नोट करना है, फिर 1 बजे नोट करना है। इस तरह से हमें 2-2 घंटे बाद टोटल बटन दबा के देखना है, या बीच में कोई अधिकारी आता है
वो देखता है, तो टोटल बटन दबा के हम देख सकते हैं। हमें बूथ के अंदर नहीं जाना है। किसी भी कैंडिडेट को, जो हमारे साथी पोलिंग में लगे हुए हैं पार्टी में, वो बूथ के अंदर अकेले कभी भी नहीं जाएंगे। जो अगर कोई परेशानी आती है तो वहां बैठे हुए एजेंट के साथ में ही वहां पर देखेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। आगे हम देखते हैं क्लोजिंग बटन जब दबाते हैं, क्लोज करते हैं। ये क्लोजिंग बटन हमें कब दबाना है? जब हमारे यहाँ का पोलिंग पूरा हो जाता है। जैसे वोटिंग 6 बजे तक होना है, तो 6 बजे के बाद जब कोई भी व्यक्ति वहां वोट करने के लिए नहीं है, सभी की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद हमारा जो पोल है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो वहां डेट आएगा, डेट के बाद जो बीयू का नंबर है वो आएगा, कैंडिडेट की संख्या, टोटल वैलिड कितने वोट डले, ये लास्ट में आएगा। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये क्लोजिंग की प्रक्रिया है। इसके बाद सीयू को क्लियर बटन दबाने पर डिस्प्ले, अगर हम जो पोल के पहले हम क्लियर करते हैं, सीआरसी करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं इसके वीवीपैट के बारे में। तो वीवीपैट क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये भी अब M3 है। M3 टाइप की मशीनों का ही उपयोग हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो ये इसकी पारदर्शी खिड़की है, जहां से जो वोटर स्लिप यहाँ पर गिरती है, मतलब जिसको आपने वोट कास्ट किया है उसी कैंडिडेट का विथ सिंबल यहाँ से वोटर स्लिप नीचे गिरेगी। पावर यानी ऑन है तो यहाँ पर लाइट आपको दिखेगी। बैलेट स्क्रीन कंपार्टमेंट है, जो बैलेट स्लिप यहाँ से गिरती है वो इसमें कंपार्टमेंट में रहेगी। कनेक्टिंग केबल है, जो कि व्यू के साथ में देखिए ब्लैक और रेड कलर की केबल का ये सिंबल, जैसा कि मैंने बताया था, वहां आपको इसे जोड़ना है, अटैच करना है। इसके बाद जो बैक सेक्शन में देखें तो पीछे ये बैटरी सेक्शन होता है। बीयू कनेक्टिंग यानी बीयू को जोड़ने वाली केबल का ये सिरा यहाँ पर रहता है, बीयू की केबल यहाँ जोड़ी जाएगी। ये आपका पावर स्विच है, जहां से आपको ऑन और ऑफ करना होता है। इसके पश्चात हम देखें लॉक स्क्रीन जो है, पीछे जो बटन नोब रहता है, ये वर्किंग मोड और ट्रांसपोर्ट मोड दोनों रहेंगे। वर्किंग मोड में है, जब हम ये वर्किंग मोड में आएगा लॉक ऑन ऑफ बटन। जब ये ट्रांसपोर्ट में है तो इस तरह से रहेगा लेटा हुआ, और जब वर्क करते हैं तो ये सीधा खड़ा हो जाता है। परिवहन के समय ट्रांसपोर्ट यानी हॉरिजॉन्टल मोड रहेगा, और उसके बाद में उपयोग करते समय ये वर्टिकल मोड में रहेगा। तो इस तरह से इस बटन का हमें विशेष ध्यान रखना है। बार बार वर्किंग और ये मोड हमें चेंज नहीं करना है। एक बात हमें और ध्यान में यहाँ पर रखना है कि हमें जहां से सामग्री मिलती है वहां हमें इन किसी भी मशीन को ऑन ऑफ करके नहीं देखना है, ना ही इसको कनेक्ट करना है। आपको पोलिंग पर जाकर के ही सारी मशीन चेक्ड होंगी। इसे हम वहीं जाकर के कनेक्ट करेंगे जब आप मॉक पोल करने लगे तब। जाने के बाद एक दिन पहले आप पहुंचेंगे वहां पर, तो उस समय भी हमें इन्हें कनेक्ट नहीं करना है। इसके बाद ये मेन बटन है, इसके मॉक पोल पर सबसे पहले क्लियर करें। सीयू का डाटा शून्य है, नोटा सहित कम से कम 50 वोट हमें डालना है। क्लोज का बटन दबाएंगे, फिर रिजल्ट करेंगे, फिर क्लियर और टोटल। जब शून्य आ जाता है, क्योंकि शून्य हमें देखना जरूरी है, क्योंकि इसका हमें सबसे पहले नोट भी लिखना होता है। जो आपका 17 का T2 के पास रजिस्टर रहता है, उस रजिस्टर में सबसे पहले लिखना होता है प्रमाणीकरण, और जिससे कि ये सिद्ध होता है कि मशीन में कोई वोट नहीं है, जीरो से हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद जो ग्रीन पेपर सील की बात जैसे मैं कर रहा था, तो ग्रीन पेपर सील ये है। ग्रीन पेपर सील का ये बैक हिस्सा है, जिसमें दो कलर होते हैं यहाँ पर, ग्रीन और ये पिंक टाइप का होगा। ग्रीन पेपर सील का पृष्ठभाग है। ये एड्रेस टैग होता है। एड्रेस टैग हमें सील्ड करते समय उस पर लगाना पड़ता है। तो जब भी हम इन सभी को यूज करें, उनका ये जो सीरियल नंबर है वो हम जरूर लिख लें, क्योंकि विभिन्न दस्तावेजों में इन्हें हमें फिल करना होगा। आगे हम देखते हैं वीवीपैट की सीलिंग करते समय ये आपकी बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में सभी बैलेट स्लिप निकालकर काले लिफाफे में रखना है, उसे सील करें, फिर पिंक पेपर सील को उस पर लगाना है। तो जो
हमने मॉक पोल के समय पर्चियां यहाँ से निकाली थी, उनको काले लिफाफे में रखना है इस तरह से, और जो पिंक पेपर सील है उस काले लिफाफे के ऊपर लगा देना है। खाली बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट को वास्तविक मतदान के पूर्व हमें ये यहाँ पर सील करना है। पहले हमें जो सारे एजेंट हैं उनको दिखा देना है कि यहाँ पर अब कोई पर्ची इसमें शेष नहीं रही है। आप देख लें, भली भांति जो निकाली है उन पर्चियों को भी काउंट कर लें, और इसमें जो, क्योंकि 7 पर्चियां इसमें से निकलती हैं, तो उन सभी पर्चियों को निकाल करके हमें इस काले रैपर में रखना है और पिंक पेपर सील उस पर लगा देना है। फिर हमें यहाँ एड्रेस टैग लगाना है। इस एड्रेस टैग का नंबर भी हम लिख लेंगे। जो आप वीवीपैट पर लगाते हैं उसका हमें ये भी लिखना है कि ये इस नंबर का एड्रेस टैग वीवीपैट पर लगाया गया है, ये सीयू पर लगाया गया है, ये बीयू पर लगाया गया है, क्योंकि सभी की जानकारी अलग अलग हमें फिल करना होती है। इसके बाद जब हम सील्ड कर देते हैं, सील्ड करने के बाद ये जो ग्रीन पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील लगाने के लिए देखें, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। तो जो खाली बैक साइड में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस में आपको पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे। सुहिन्नक जो सील आपको दी गई है जिस पर विधानसभा का क्रमांक और उसका क्षेत्र का नंबर रहेगा, उसे सील को लगा देना है। पीठासीन के साइन होंगे। पीठासीन के साथ साथ जो एजेंट वहां पर मौजूद है मॉक पोल के समय, उन सभी एजेंट के साइन जरूर करा लेना है। पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करे। सफेद पृष्ठ पर अपने और उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर भी कराना है। रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक भाग में जो खांचे दिखाई दिए थे, मैंने आपको बताए थे, जहां पर रिजल्ट और प्रिंट लिखा हुआ था, हरे कागज की सील इंसर्ट करना है। सभी टैग पर भी अपने और उपस्थित एजेंटों के हस्ताक्षर कराना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ग्रीन पेपर सील का इस प्रकार से इंसर्ट करें कि ए भाग ऊपर तथा बी भाग नीचे की ओर, तथा ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर और पिंक गोला प्रिंट बटन के ऊपर होना चाहिए। ये ग्रीन और पिंक है, तो ये रिजल्ट बटन के ऊपर, ये आपका प्रिंट बटन के ऊपर होना चाहिए। पिंक गोला दोनों सिरा बाहर रखते हुए इनर कवर को बंद करें। ये बंद कर देना है हमें। इनर कवर को बंद किया जैसे ही, तो आपका जो ए वाला हिस्सा है, इसका हमें जो यहाँ गम लगा हुआ पेपर होता है उसको निकाल देना है और यहाँ पर इसे चिपका देना है। इस तरह से जैसे ही चिपका दिया ए को, तो ये बी दिखने लगेगा। फिर यहाँ से हमें इसके जो गम वाला हिस्सा है उसके पेपर को निकाल के बी वाले हिस्से को ए के ऊपर हम चिपकाएंगे। तो जो इसका नंबर है वो नंबर हमें यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ग्रीन पेपर को सील कर देना है, ग्रीन पेपर से सीयू को। जैसे ही हम सीलिंग कर देते हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई करना है। फिर हम मॉक पोल के समय बीयू सीयू, तो मॉक पोल या वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट को बीयू के बाईं ओर रखना है मतदान प्रकोष्ठ में, तथा सीयू को P3 की टेबल पर रखना है। ये पहला कार्य है। इसके बाद निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया के बाद मतदान समाप्ति के पश्चात टोटल के बटन को दबाकर ईवीएम से मतों की संख्या को नोट कर लेना है। सीयू के स्विच को ऑफ करें और ईवीएम एवं वीवीपैट के निर्देशानुसार सील करना है। क्लोज बटन के ऊपर का कैप को निकालकर क्लोज के बटन को दबाया जाए और कैप को फिर से लगा दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमें क्लोज कर देना है। जब हमारी पोलिंग समाप्त हो जाती है, तो जो कैरी बॉक्स आपको दिए गए थे, बीयू, सीयू और वीवीपैट, इन सभी को यथास्थान कैरी बॉक्स के अंदर रख देना है। कैरी बॉक्स के अंदर रखने के बाद भी आपको जो इनके बंद करने वाले हिस्से हैं वहां पर एड्रेस टैग लगाकर, जिन पर सभी एजेंट के साइन होना चाहिए और पीठासीन अधिकारी के भी साइन होंगे, तो इन सभी के साथ हम जोड़ करके इसे क्लोज कर देंगे और बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम निर्धारित जगह पर आके अपनी सामग्री को जमा कराएंगे। अब साथियों कुछ सावधानियां हैं, जो सावधानियां हैं कि ईवीएम के संचालन में कौन कौन सी सावधानियां रखना है, तो क्या ना करें। ये जो बातें हैं इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कैरी बॉक्स को हम बहुत ज्यादा बलपूर्वक न दबाएं, क्योंकि प्लास्टिक के बने होते हैं, ये डैमेज भी हो सकते हैं। वीवीपैट को सूर्य एवं तेज प्रकाश के सामने नहीं
सामने रख करके नहीं खोलना है, क्योंकि यह एक सेंसिटिव प्रिंटर होता है। स्टिकर, एड्रेस टैग, सीलों को क्षतिग्रस्त न होने दें। वीवीपैट के कैरी बॉक्स को परिवहन के समय आड़ा न करें, सीधा खड़ा रहेगा वो। ईवीएम और वीवीपैट को अनाधिकृत स्थान पर या बाहर से न ले जाएं। सीयू, बीयू एवं वीवीपैट को आपस में जोड़ करके चेक हमें नहीं करना है। इस तरह से सीयू, बीयू एवं वीवीपैट को खोलते समय भी हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है। कनेक्टिंग सर्किट कठोर सतह पर, फर्श पर न गिरने दें, क्योंकि ये अगर एक बार जरा सी भी डैमेज हो जाती है तो प्रॉपर वहां पर स्विच में नहीं लगेगी। बीयू, वीवीपैट एवं सीयू को जोड़ते समय सीयू का स्विच बंद रखें, ये हमें जोड़ते समय ऑन नहीं रखना है। कनेक्टिंग केबल इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी के पैर से न टकराए। मॉकपोल या मतदान के समय सीयू, बीयू और वीवीपैट के साथ एक ही टेबल पर न रखें। ये जो बीयू है, बीयू और वीवीपैट एक साथ बूथ प्रकोष्ठ में रहेंगे और जो कंट्रोल यूनिट है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रहेगी। तो ये चीजें हमें नहीं करना है, ना करने के लिए कुछ बातें हैं। इसके बाद हमें क्या करना है ये हम देखें। समस्या आती है, ये कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का, यदि क्लियर की बटन दबाने पर सीयू डिस्प्ले इनवैलिड आता है तो सीआरसी करें, अर्थात सबसे पहले सीयू को क्लोज बटन, फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद में क्लियर बटन दबाएं। प्रक्रिया पूर्ण होने पर बैलेट जारी करें। तो ये प्रक्रिया मतदान प्रारंभ होने के पहले की है। मतदान एक बार आरंभ हो जाता है तो हमें बीच में सीआरसी नहीं करना है। समस्या दूसरी आती है, बीयू नॉट रेस्पॉन्डिंग अगर प्रदर्शित हो रहा है तो सीयू के स्विच को पीछे से बंद करें कर सर्किट को बिना निकाले पुनः हल्का सा दबा दें। यदि एक से अधिक बीयू उपयोग में आ रही है तब स्लाइड स्विच के अनुसार उनके क्रम को चेक करें, क्योंकि 2 नंबर की केबल 1 नंबर में जुड़ेगी और 1 नंबर वाली केबल आपकी वीवीपैट से अटैच होगी। इसके बाद वीवीपैट नॉट कनेक्टेड डिस्प्ले से हो रहा है तो वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को चेक करें, उसे सीयू का स्विच बंद कर वर्किंग मोड अर्थात खड़ी स्थिति में करें। यह डिस्प्ले तब आता है यदि सीयू वीवीपैट जोड़ते समय त्रुटिवश पीछे लगा स्विच लॉक हो, तो ये उस समय की स्थिति बनती है। सीयू में प्रेस्ड एरर आता है BU01 दिखाने पर। सीयू का स्विच बंद कर BU में जाकर यह देखें कि अभ्यर्थी के सामने वाले बटन में कुछ फंसा है। हो सकता है कोई सामग्री या कोई पेपर या कोई भी पदार्थ उसमें आकर के फंस जाता है जो BU में, तब ऐसी स्थिति आती है एरर की, तो उसको हमें देख लेना है। इसके बाद समस्या नंबर 6 है, चेंज बैटरी सीयू या चेंज बैटरी वीवीपैट दिखाई दे रहा है तो सीयू वीवीपैट की नई बैटरी लेकर उसको बदला जा सकता है। ये सारे काम आरओ की देखरेख में या आरओ की निगरानी में होना चाहिए। अगर कोई समस्या जटिल आती है तब ये 6 समस्या आने पर सीयू में खराबी है तो बदल सकते हैं। ये जो 6 समस्या हैं जैसे पावर, डिजिटल नॉट, बिजी लैंप नॉट, ये सारी चीजें होती हैं तो हमें पूरी की पूरी मशीन को क्या होता है, चेंज करना होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समस्या नंबर 10 है, यदि वीवीपैट लो पेपर की स्थिति में निर्मित होती है तो 25 स्लिप लेफ्ट प्रदर्शित होने लगेगा, तब आगे मतदान के लिए वीवीपैट को बदलना होता है। अगर वीवीपैट की स्लिप बदलते हैं तो हमें मशीन को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद समस्या नंबर 11 है, नियंत्रण इकाई के मतदान बटन को दबाने के उपरांत अंतिम मतदाता मतदान करने से इनकार करता है। उस समय मतदान समाप्त होने पर अनचाहे में मतदान बटन दब जाए। नियंत्रण इकाई के लाल रंग के व्यस्त बल्ब को बंद करने हेतु पावर स्विच को ऑफ करें, व्यस्त बल्ब चमकना बंद कर देगा। तत्पश्चात पावर स्विच पुनः ऑन करें तथा मतदान समाप्त करें। ये समस्या थी वीवीएम संचालन के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ। और
आशा करते हैं इसमें जो जानकारी दी गई है आपको कार्य करने में कुछ मददगार होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।